शुभ उदय बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 10 जिसका नाम है काल यानी कि टेंस। ध्यान दीजिए बच्चों, सुनीता पुस्तक पढ़ रही है। सुनीता ने पुस्तक पढ़ी। सुनीता पुस्तक पढ़ेगी। तो बच्चों मैंने यहाँ पर 3 वाक्य बोले। सुनीता पुस्तक पढ़ रही है यानी कि अभी की बात हो रही है बच्चों, सुनीता पुस्तक पढ़ रही है। सुनीता ने पुस्तक पढ़ी यानी कि बच्चों वह पढ़ चुकी है, बीते हुए समय की बात हो रही है। सुनीता पुस्तक पढ़ेगी यानी बच्चों आने वाले समय में सुनीता पुस्तक पढ़ेगी। ऊपर दिए गए वाक्यों में क्रियाओं से कार्य के होने का समय प्रकट होता है। वाक्यों में पढ़ने की बात कही गई है किंतु वाक्यों से यह बात ज्ञात हो रही है कि पढ़ने का समय अलग अलग है। कार्य होने के इस समय को ही काल कहा जाता है। परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने या करने के समय का ज्ञान हो उसे काल कहा जाता है। सबसे पहले जानेंगे हम काल के 3 भेद होते हैं। किसी कार्य के करने या होने के 3 समय हो सकते हैं, जैसे कार्य पहले ही हो चुका हो, या कार्य अब हो रहा हो, या कार्य आने वाले समय में होगा। इस आधार पर काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला देखिए भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का ज्ञान हो उसे भूतकाल कहा जाता है। इस काल के वाक्यों की क्रिया में आ, ई, ए जुड़े रहते हैं, जैसे कल मैं पाठशाला गया, वह कल घर नहीं लौटा, प्रतिभा और सोफिया के साथ टीना नहीं गई, हमने चिड़ियाघर में कई जानवर देखे। इन वाक्यों की क्रियाओं से यह पता चलता है कि कार्य को पूरा हुआ काफी समय बीत चुका है, इसलिए ये वाक्य भूतकाल के हैं। दूसरा भेद होता है काल का वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से पता चल रहे समय में किसी काम का होना प्रकट होता है उसको वर्तमान काल कहा जाता है। इस काल के क्रियाओं के साथ है, हैं, हो, हूं जुड़े रहते हैं, जैसे कविता गाना गाती है, क्या तुम इस विद्यालय में पढ़ते हो, लड़कियां खेल रही हैं, मैं प्रतिदिन व्यायाम करती हूँ। इन वाक्यों की क्रियाओं से पता चलता है कि कार्य वर्तमान समय में चल रहा है, इसलिए ये वाक्य वर्तमान काल में है। तीसरा भेद देखिए भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होना या करना प्रकट हो उसको भविष्यत काल कहा जाता है। इस काल के वाक्य को गा, गी, गे जुड़े रहते हैं, जैसे सिपाही चोर को पकड़ लेगा, रजनीश आज विद्यालय जाएगा, रौनक के पिताजी आज दिल्ली जाएंगे, हम सब कल मेला देखने जाएंगे। इन वाक्यों की क्रियाओं से पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में होगा, इसलिए ये वाक्य भविष्यत काल के हैं। तो बच्चों आज के पाठ में इतना ही। आज हमने पढ़ा काल। हमने जाना काल बच्चों यानी कि समय होता है, जिससे हमें यह पता चले बच्चों कि कार्य किस समय हो रहा है। काल के 3 भेद भी पढ़े हमने, इन्हें अच्छे से याद करिए, इसका अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।